पाकिस्तान में फ़लस्तीनियों से यकजहती के लिए आज यौम सोग मनाया जा रहा है। नमाज जुमा के बाद मुल्क भर में इस्माइल हनिया शहीद की गायबाना नमाज जनाजा अदा की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इत्तेहादी जमातों का इजलास। वज़ीर आज़म ने इसराइल के गज़ा में मज़ालिम को उम्मत मुस्लिमा के लिए अलमिया करार दिया। पार्लियामेंट में फ़लस्तीनियों से यकजहती की करारदाद पेश करने का फैसला। फ़लस्तीनियों की इंसानी हमदर्दी के तहत इमदाद तक रसाई यकीनी बनाने पर जोर। इजलास में फैसला किया गया पाकिस्तान फ़लस्तीन को इमदादी सामान की तरसील जारी रखेगा। फ़लस्तीनी ज़ख्मियों को इलाज मुआलजे के लिए पाकिस्तान लाया जाएगा। फ़लस्तीनी मेडिकल तलबा को पाकिस्तानी कॉलेजेस में दाखिला दिया जाएगा। नेतन्याहू खुलेआम दरिंदगी कर रहा है। तेहरान वाक़े की पूरी दुनिया ने शदीद मज़म्मत की। इस दरिंदगी पर पूरी दुनिया आशपार है। इस्माइल हनिया को शहीद कर दिया गया। इंटरनेशनल क़वानीन को पाँव तले रोन दिया गया। किसी भी चीज़ का लिहाज नहीं किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अरकान पार्लियामेंट से फ़लस्तीन की सूरत हाल पर गुफ्तगू। कहा, ऐसे वाक़े पर दुनिया का खामोश होना लम्हा फ़िक्रिया है। इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी की जितनी भी मज़म्मत की जाए कम होगी। आलमी इदारों ने जो भी करारदादें पास की उसकी धज्जियाँ उड़ाई गईं। शहीद इस्माइल हनिया की नमाज जनाजा तेहरान में अदा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई ने नमाज जनाजा पढ़ाई। ईरानी अहदेदारों समेत शहरियों की बड़ी तादाद की शिरकत। इस्माइल हनिया का जस्ते खाकी कतर पहुंचा दिया गया। दोहा में सुपुर्द खाक किया जाएगा। उधर ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा को दो टोक पैगाम दे दिया। कहा, मुनासिब वक्त पर इस दहशतगर्दी और बुज़दिलाना फेल का जवाब देंगे। आलमी क़वानीन के तहत ईरान को हक़ दिफा हासिल है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बोले, हमारे मेहमान को हमारी सरजमीन पर निशाना बनाया गया। इस्माइल हनिया के कत्ल का जवाब दुरुस्त वक्त और दुरुस्त जगह पर देंगे। इस्माइल हनिया की शहादत कैसे हुई? अमरीकी अखबार का एक और दावा सामने आ गया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, तेहरान के गेस्ट हाउस में रिमोट कंट्रोल बॉम्ब पहले से नस्ब था। धमाका खेज मवाद 2 माह कबल गेस्ट हाउस में स्मगल किया गया था। इस्माइल हनिया की मौजूदगी की तस्दीक होने पर बॉम्ब फड़ा गया। कंपाउंड नुमा मेहमान खाने की सिक्योरिटी पासदारान इनकलाब के पास है। गवादर इंतजामिया और बलोच यकजहती कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। सूबे भर में धरने खत्म करने का ऐलान। हक दो तहरीक, BNP मेंगल और JUI क़यादत ने सालिसी का किरदार अदा किया। वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान मीर ज़िया लांगू कहते हैं, दौरान एहतजाज इंतजामिया और इदारों ने सब्र का मुजाहिरा किया। एहतजाज की आड़ में कानून हाथ में लेने की इजाज़त किसी सूरत नहीं दे सकते। उधर एलामिये में कहा गया, आज से सूबे भर की तमाम कौमी शाहराएं खोल दी जाएंगी। मोबाइल नेटवर्क जल्द बहाल होगा। रुकावटें हटाकर तमाम रास्ते खोले जाएंगे। धरना खत्म होने पर गिरफ्तार अफराद को रिहा किया जाएगा। बूरेवाला और गिरदोनवा में मुसलाधार बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। गली और बाजार नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। फीडर स्ट्रिप होने से बिजली की सप्लाई मुतासिर हो गई। चिश्तिया में बादल जमकर बरसे, मौसम दिलफरेब हो गया। कराची में मानसून का तीसरा स्पेल, शहर में हल्की बारिश। आइंदा 5 रोज तक बूंदाबांदी का इम्कान। लाहौर की सड़कें चंद घंटों में ही क्लियर। शदीद बारिश होते ही वज़ीर आला पंजाब मुतहरिक मुतल्लिका महकमों को अलर्ट कर दिया। इंतजामी अफसर और वासा हुकाम फील्ड में पहुंचे। तमाम नशेबी इलाकों और अहम सड़कों को क्लियर कराया। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब भी निकासी आप का जायजा लेने खुद फील्ड में पहुंची। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सोशल मीडिया पर तस्वीर भी जारी कर दी। अनारकली, दोमोरिया पुल, मजंग, जिन मंदिर, जोहर टाउन, टिम्बर मार्केट, लक्ष्मी चौक, जेल रोड, मॉल रोड, सर्विसेज अस्पताल को रिकॉर्ड टाइम में पानी से क्लियर कराया गया। गुजरांवाला, हाफिजाबाद, शकरगढ़, मरी रोड से भी पानी रिकॉर्ड मुद्दत में निकाल दिया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है, वज़ीर आला पंजाब ने खुद सूरत हाल मॉनिटर की। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा वो कर रहे हैं जिनके पास 11 साल से KP हुकूमत है। किसी को भी कुदरती आफात पर सियासत नहीं करनी चाहिए। पंजाब और KP के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेरे-आब।
सड़कों पर आमदोरफ्त मुतासिर रही। रावलपिंडी इस्लामाबाद में जल थल एक हुआ। पिंडी की निजी सोसाइटी में लड़की बरसाती नाले में गिरकर जाम बहक। 8 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद लाश निकाल ली गई। मरी में बारिश से कई मकामात पर लैंडस्लाइडिंग। आज़ाद कश्मीर में वक्फे वक्फे से बारिश। बालाकोट की वैली में तुग़यानी। शाहराह कागान तीसरे रोज़ भी बंद। जलकट के मुकाम पर भी लैंडस्लाइडिंग। नारान में सैकड़ों सयाह बदस्तूर महसूर। सवाबी में सड़कें और गलियां तालाब बन गईं। नदी नालों में तुग़यानी। कराची में भी वक्फे वक्फे से बारिश। गुलशन मामार में 12 साला बच्चा पानी के घड़े में डूबकर जाम बहक। ताकतवर मानसून हवाओं का सिलसिला आज से सिंध पर असरअंदाज होगा। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए अडयाला जेल पर रॉकेट हमला नहीं कर सकते। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद अपोजिशन लीडर उमर अयूब की गुफ्तगू। कहा, फौज और पीटीआई में नून लीग और पीपल्स पार्टी दूरियां पैदा कर रही है। इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके हमारे लिए कानून साजी की जा रही है। मुतनाज़ कानून साजी किसी अदालत में बरकरार नहीं रह सकेगी। असद कैसर का 15 दिनों में अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस बनाने का ऐलान। बानी पीटीआई को गैर कानूनी तौर पर जेल में रखा गया। मुल्क आइन के मुताबिक ही चलेगा। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी का रद्द अमल। कहा, पीटीआई रहनुमाओं ने एक बार फिर पुराना मौक़िफ़ ही दोहराया है। आज फिर ये लोग इदारों पर हमलावर हुए हैं। ये तहफ़्फ़ुज़े आईने इत्तेहाद नहीं बल्कि तहफ़्फ़ुज़े बानी पीटीआई है। बानी पीटीआई के साइफर केस के हवाले पर आइस मंशियात के मुलजिम को जमानत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत दौरान समाअत वकील सफाई ने दलाइल दिए। मेरा मौक्कल और बानी पीटीआई बराबर के शहरी हैं। अदालत ने दोनों को एक निगाह से देखना है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल किया, बानी पीटीआई का जमानत केस से क्या ताल्लुक? वकील ने जवाब दिया, बानी पीटीआई को 200 से जायद मकामात के बावजूद साइफर केस में जमानत मिली। एक मुलजिम को 200 मुकदमात के बावजूद जमानत मिल सकती है तो मेरे मौक़िल पर सिर्फ 14 मुकदमात हैं, वो भी जमानत का हकदार है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, चलें देख लेते हैं, आप अदालती फैसलों का हवाला दे दें। वकील ने अदालती नज़ीरों का हवाला दिया जिस पर जमानत मंजूर कर ली गई। अरशद शरीफ कातिल पर आज खुद नोटिस। समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास। लार्जर बेंच की तश्कील का फैसला अक्सरियत से किया गया। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल 5 रुकनी बेंच के सरबराह होंगे। चीफ जस्टिस ने 3 रुकनी बेंच बरकरार रखने की ही राय दी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने भी जस्टिस मंसूर अली शाह की राय से इत्तफाक किया। कमेटी ने अक्सरियती राय पर लार्जर बेंच बनाने का फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट ने तवील अरसे बाद शरीयत एपलेट बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस काजी फायसीसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच मुकदमात की समाअत करेगा। सदर मुमलिकत से गोहर एजाज की क़यादत में FBCCI के वफ़द की मुलाकात। सदर का तवानाई की बढ़ती कीमतों के मसले से निपटने के लिए हल तलाश करने पर जोर। आसिफ अली जरदारी ने कहा, ईवान सदर मसले का हल तलाश करने के लिए कारोबारी बरादरी की कमेटी के साथ ताउन करेगा। गोहर एजाज ने कहा, तवानाई की कीमतों में कमी लाने के लिए शोबे में इस्लाहात की ज़रूरत है। शहबाज शरीफ, सुन लो, ये तहरीक रुकने वाली नहीं। हाफिज नईम रहमान का लियाकत बाग में धरने के शुरका से खिताब। कहा, बिजली की कीमत कम ना हुई तो शाहराहें बंद करने के लिए तैयार हैं। हुकूमत ने समझा होगा 1-2 दिन तक रहकर चले जाएंगे। यह तारीखी धरना पाकिस्तान के लोगों की उम्मीद बन रहा है। कराची में धरना 3 अगस्त को शाम 5 बजे गवर्नर हाउस पर दिया जाएगा। मुकामी एविएशन टैलेंट की तरक्की। फ्लाई जिन्ना का अहम कदम। मुस्तकबिल के पायलट्स को तरबियत देने के लिए T3 एविएशन एकेडमी के साथ इश्तराक। इब्तदाई तरबियती मरहले का आगाज़ 20 जून को शारजा में हुआ। जामे प्रोग्राम के तहत आला महारतों और अलूम से आरास्ता किया जाएगा। नामवर अदाकार सरदार कमाल फैसलाबाद में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में फनकारों और परस्तारों की बड़ी तादाद में शिरकत। रिहाइशगाह के करीब कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया।
बगैर वीज़ा मालबरदार गाड़ियों के अफगानिस्तान से पाकिस्तान दाखिले पर पाबंदी। कस्टम हुकाम के मुताबिक ड्राइवर्स के लिए वीज़ा शर्त पर अमल दरामद का आगाज़ हो गया। इकतालीस मेगावाट का कोटू हाइडल पावर प्रोजेक्ट 9 साल बाद भी मुकम्मल न हो सका। दीलोर में मंसूबे का आगाज 2015 में हुआ। 2019 की टाइमलाइन दी गई। मंसूबे से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को सालाना 2 अरब रुपए की आमदनी होगी। इंतजामिया के मुताबिक प्रोजेक्ट पर 95% काम मुकम्मल हो चुका। रवां साल के आखिर तक बिजली की सप्लाई शुरू हो जाएगी। पेरिस ओलंपिक्स में मेडल्स की जंग जारी। चीन 11 गोल्ड के साथ टॉप पर, फ्रांस दूसरे, जापान तीसरे और ऑस्ट्रेलिया चौथे नंबर पर। अमेरिका बदस्तूर 5वें नंबर पर। आज पाकिस्तान के 2 एथलीट्स इन एक्शन होंगे। शूटर किशमाला तलत 25 मीटर पिस्टल मुकाबला करेंगी। मुकाबला पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 12 बजे शुरू होगा। स्प्रिंटर फायका रियाज खवातीन की 100 मीटर दौड़ के इब्तदाई मरहले में शरीक होंगी। इवेंट दिन 1:30 बजे शुरू होगा। और स्क्रेबल वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के वसीम खत्री की तीसरी पोजीशन। अमेरिका में मुकाबले 11 में से 10 गेम्स जीती।